3 क्वेश्चन नंबर 4। हमने के की वैल्यू मालूम करनी है। इस क्वेश्चन में दो अननोन और भी हैं, एक अल्फा है एक बीटा है, जो कि हमें नहीं मालूम। ये आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, इसमें से दो इक्वेशन हम खुद भी निकाल सकते हैं, लेकिन अननोन 3 है। और तीसरे के लिए हमें ये दिया हुआ है कि डिफर बाय यूनिटी। ये इन्होंने अल्फाज में आपको एक इक्वेशन दिया हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए कि अल्फा प्लस बीटा, ये आपके पास सम ऑफ द रूट्स इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। आपका ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें a इक्वल टू 1, b इक्वल टू -5, c इक्वल टू k। ये आपके पास इस इक्वेशन में आपको दिया हुआ है। यहाँ पर हमें पता है कि सम ऑफ द रूट्स माइनस बी ओवर ए के बराबर है, तो मैं पहले प्रूव कर चुका हूँ। तो आप माइनस बी की जगह -5 और a की जगह 1, मतलब सम ऑफ द रूट्स आपके पास माइनस इंटू माइनस प्लस 5। ये आपके पास एक इक्वेशन आया। और दूसरा इक्वेशन आपका प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, जो कि c ओवर a के बराबर है। c आपके पास है k और a है 1, तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स k के बराबर। हमें अगर अल्फा बीटा के दोनों के वैल्यूज मालूम हो गए तो k की वैल्यू फिर मालूम हो सकती है। तो यहाँ पर हमें तीसरी इक्वेशन की जरूरत होगी, क्योंकि एक अल्फा अननोन है, एक बीटा अननोन है और एक k अननोन है। सम ऑफ द रूट्स आपको पता है 5 है और डिफरेंस आपको दिया हुआ है। इस इक्वेशन का मतलब डिफर बाय यूनिटी का मतलब है अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1। डिफर कहते हैं माइनस को, और किसका डिफरेंस? रूट का डिफरेंस। रूट का डिफरेंस आपके पास -1 के बराबर है, यूनिटी 1 को कहते हैं। और सम आपने मालूम कर लिया, यहाँ पर लिखें अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 5। ये यहाँ से आपने खुद ही मालूम किया। फिर इन दोनों को जमा करें तो 2 अल्फा आपके पास 6 आया, डिवाइड बोथ साइड्स बाय 2, तो अल्फा आपके पास 3 आया। एक अननोन तो आपको मालूम हो गया। अब जब एक अननोन मालूम हो गया तो दूसरा अननोन मालूम करने के लिए अल्फा की जगह आप 3 लिखें। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 5, जिसमें अल्फा 3 है, तो 3 प्लस बीटा इक्वल टू 5, सो बीटा इक्वल टू 5 माइनस 3, सो बीटा इक्वल टू 2। बीटा और अल्फा दोनों की वैल्यूज आपको मालूम हो गए। अब के की वैल्यू कोई मुश्किल काम नहीं है। अब आप क्या करें, के इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा आपके पास है 3 और बीटा आपके पास है 2। इसको मल्टीप्लाई करें तो के की वैल्यू मालूम हो जाएगी। 3 2 6, तो के की वैल्यू 6 आ गई। ये आपका क्वेश्चन है। यहाँ पर इस इक्वेशन में a आपके पास 1 है, क्योंकि x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है। b है -9 और c की वैल्यू वो कांस्टेंट टर्म होता है, तो c इज इक्वल टू k प्लस 2। ये दोनों कांस्टेंट हैं। ये a b c की वैल्यू तो आपको जब इक्वेशन दिया हुआ हो तो आप a b c तीनों मालूम कर सकते हैं। तो सम ऑफ द रूट्स, इसके जो रूट्स हैं वो अल्फा बीटा से हम जाहिर करते हैं, तो सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। तो ये इक्वेशन यहाँ से आया है, माइनस बी इक्वल टू -9 और a इक्वल टू 1। सो सम ऑफ द रूट्स आपके पास आया 9, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स वो c ओवर a के बराबर होता है। c है k प्लस 2 और a है 1, मतलब अल्फा बीटा अगर आपको पता चल जाए तो आप k प्लस 2 मालूम कर सकते हैं। तो सम ऑफ द रूट्स आपको दिया हुआ है 9 और रूट्स का जो डिफरेंस है वो 3 के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख लें अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 3। ये कहाँ लिखा हुआ है? द रूट्स आर डिफर बाय 3। इन दोनों का रूट्स का जो माइनस है वो 3 के बराबर है, और सम वो आपने मालूम कर लिया वो 9 के बराबर है। इन दोनों को बेटा आप जमा करें तो 2 अल्फा इक्वल टू 12, सो अल्फा इक्वल टू 6। आपने इनको जमा किया
तो 2 अल्फा 12 के बराबर है, डिवाइड बाय 2 तो अल्फा 6 के बराबर है। जब अल्फा आपको पता चल गया तो दूसरा अननोन आप मालूम कर सकते हैं, क्योंकि उनका सम 9 के बराबर है। तो अल्फा की जगह 6 लिख लें, तो बीटा खुद ब खुद 9 माइनस 6 मतलब 3 आ जाएगा। अल्फा और बीटा की वैल्यू आपके पास आ गई तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। अल्फा की जगह आप लिख लें 6, बीटा की जगह लिख लें 3 और इनको मल्टीप्लाई करें तो ये k प्लस 2 के बराबर हुआ। 6 3 18, k प्लस 2 जो है 18 के बराबर है, तो सिर्फ k किसके बराबर हुआ? 18 माइनस 2, सो k आया 16। ये आपका आंसर आ गया। इस इक्वेशन में आपको दो इक्वेशन आपको दी हुई है, a है 1, b है -5 और c k। सम ऑफ द रूट्स माइनस b और a के बराबर है, माइनस b है -5 और a है 1। तो सम ऑफ द रूट्स आया माइनस इंटू माइनस प्लस और 5 आया। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स वो c और a के बराबर है, c है c k के बराबर है और a 1 है, तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स k के बराबर है। ये दूसरा इक्वेशन आ गया। अब हमें अल्फा बीटा चाहिए तो k की वैल्यू फिर आ जाएगी। और तीसरा इक्वेशन आपको रेडीमेड दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, तो कोई मसला नहीं है। यहाँ पर 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल टू 12 और नीचे इसके ये वाला इक्वेशन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 5 लिखा हुआ। तो ये दोनों अगर मैं जमा करूं फिर भी ये अल्फा बीटा खत्म नहीं हो सकते, और अगर मैं माइनस करूं फिर भी खत्म नहीं हो सकते। तो पहले आप क्या करें, इसका कोफिशिएंट सेम करें, अल्फा का कोफिशिएंट सेम करें या बीटा का। अगर मैं इसको 3 से ज़रब दूं तो अल्फा का जो कोफिशिएंट है वो सेम हो जाएगा, और अगर बीटा का सेम करना चाहूँ तो 2 से ज़रब दूं, तो मैं इसको 2 से ज़रब दूंगा तो यहाँ पर भी 2 आ जाएगा, यहाँ पर भी 2 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय 2। मैंने क्यों 2 से ज़रब किया? क्योंकि बीटा की कोफिशिएंट को सेम करना था। अब क्या करें, अब इसको माइनस करना, क्योंकि एक अननोन को हमने खत्म करना है। माइनस माइनस और माइनस, ये 2 बीटा कैंसिल हो गए, यहाँ अल्फा आया और यहाँ 12 माइनस 10 इज 2, तो अल्फा हमें मालूम हो गया, एक अननोन मालूम हो गया। अब अल्फा की जगह आप इस इक्वेशन में पुट करें, जो अल्फा प्लस बीटा आपके पास आया था वो 5 था, और अल्फा आपके पास 2 आया, तो बीटा तो खुद 3 हो गया। बीटा इक्वल टू 5 माइनस 2, तो बीटा इक्वल टू 3। अब यहाँ पर आ जाए, अल्फा 3 है, अल्फा 2 है और बीटा 3 है, और इसको मल्टीप्लाई करें तो 2 3 6 यानी कि 6 के बराबर है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व हो गया। सम ऑफ द रूट्स दिया हुआ है जो कि 3 और 5 की इक्वल है, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स भी दिया हुआ है, वो भी 3 और 5 की इक्वल है। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, तो दो अननोन है m और n, और आपको एक इक्वेशन और दिया हुआ है, सम एंड प्रोडक्ट दोनों जो है वो इक्वल है आपस में, और फिर वो इक्वल है 3 और 5 के, आपस में भी इक्वल है, और फिर वो 3 और 5 के भी इक्वल है। तो ये एक और आपको इक्वेशन दिया हुआ है। अननोन 3 है, अल्फा है अननोन, बीटा है अननोन, और एक m और n है। तो 4 इक्वेशन आपको चाहिए, क्योंकि mn खुद भी अननोन है और अल्फा बीटा भी अननोन है। तो सॉल्यूशन कुछ इस तरह है, ए आपके पास m है अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, b आपके पास -3 है, और c आपके पास -n है। और हमें पता है कि सम ऑफ द रूट्स जो है
वो माइनस बी ओवर ए के बराबर है। माइनस बी जो है वो माइनस बी माइनस 3 है और ए एम है, तो ये आया 3 ओवर एम। और फिर सम ऑफ द रूट्स आपको दिया हुआ है 3 ओवर 5 के बराबर, तो ये सम ऑफ द रूट्स है, इसको इसकी वैल्यू यहाँ पर डाल दें, वो 3 ओवर 5 के बराबर है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें। 3m इक्वल टू 15, so m इक्वल टू डिवाइड बोथ साइड्स बाय 3। इसको मैंने 3 से तकसीम किया तो m आया, यहाँ पर 3 से तकसीम करेंगे तो 5 आ जाएगा, तो m की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हमें पता है कि प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स वो c ओवर a के बराबर है, c है माइनस n और a है m, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फिर वो आपको दिया हुआ है 3 ओवर 5 के बराबर, और m आपने मालूम किया वो 5 है। पुट द वैल्यू ऑफ m इन दिस इक्वेशन, 3 ओवर 5 माइनस n, और m की जगह आप 5 लिख सकते हैं, तो अगेन इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो माइनस 5n आया और 15 आया, डिवाइड बोथ साइड्स बाय माइनस 5, तो 15 डिवाइड बाय माइनस 5 इज माइनस 3, तो ये n की वैल्यू आ गई और n की वैल्यू m 5 है और n की जगह माइनस 3 आया। ये आज आपका आखिरी एक्सरसाइज 2.3 आखिरी क्वेश्चन।